सेना पे मेरे को लगता है देश का पूरा भरोसा होता है, लेकिन उस भरोसे में संशय के बादल जो हैं वो किस तरह से डाले जाते हैं, वो पॉलिटिसाइज किया जाता है उसके अंदर। उसको बार बार कहते हैं ना, 100 बार बोला गया एक झूठ जो है, पर उसमें वो संशय के बादल ले ही आता है। लेकिन सर, जैसे सर ने अभी कहा कि भाई कोई भी मुल्क जो है अपनी वॉर के अंदर कितना नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ, इस तरह की डे टू डे रिपोर्टिंग नहीं करता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर भी थोड़ा मैच्योर ऑपोजिशन होना चाहिए कि भाई आप हमसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें सब कुछ विजिबल हो जाता है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाता है। परसेप्शन मैनेजमेंट की लड़ाई जैसे होगी, इंफॉर्मेशन वॉर हैज बिकम अ वेरी मेजर आई वुड से सेगमेंट ऑफ एनी मॉडर्न वॉरफेयर। तो इसमें ये जो है, और 1962 में क्या होता था वो खबर ही नहीं आती थी। हम खुद आप देखें, अगर कोई सरहद पे है, वो बेचारा मर भी गया, एक हफ्ते बाद टेलीग्राम घर पहुंच रही है। तो अब तो ये होता है उनके मरने के, वो बॉडी भी रिट्रीव नहीं हुई तो मैसेज वहां पर चला जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कम्युनिकेशन है, इसको हमको अडेप्ट करना पड़ेगा। और जैसे सर बोल रहे थे कि हमको और ट्रांसपेरेंट और अपने आप को विजिबल करना पड़ेगा, वो हम कर रहे हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, 1962 की ऑफिशियल हेंडरसन बुक रिपोर्ट है कि उसकी ऑफिशियल हिस्ट्री कि क्या हुआ उसमें, वो आज तक नहीं साझा हुई। तो इसी तरह वियतनाम वॉर में क्या हुआ, उसकी ऑफिशियल, ये एक कांग्रेस रिसर्च सर्विस है, CRS, उसका कोट करके वो बोलते हैं हमारे 42 जहाज गिरे, जिसमें कि 32 गिरे हॉस्टाइल एक्शन में और 10 गिरे फ्रेंडली फायर में या कोई मैल फंक्शन में या टेक्निकल कोई। तो ये इस तरह की ऑफिशियल जो चीजें हैं, इनको रिपोर्ट करना और टाइम से पब्लिक को बताना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ये जो भेड़ चाल हो जाती है, हमारे कितने गिरे, क्यों गिरे, हमारे कितने मरे, ये एक मोरल लूजिंग फैक्टर होता है। लेकिन फौज में इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को, मीडिया को ये लगता है कि ये डिमोरलाइज हो गई फौज। फौज डिमोरलाइज नहीं होती। फौज का होता वो नाम, नमक, निशान और एक झंडा काफी है, और मेरा देश महान, भारत माता की जय, वो काफी है हमारे जवानों के लिए। और चाहे वो एयर वॉरियर हो, चाहे वो नेवी के कोई हो, तो वो जज्बा इस तरह नहीं कम होता। लेकिन ये बार बार करके कोई सवाल पूछे या पीपल के पेड़ के नीचे गांव में पूछे कि भाई तुम्हारे इतने जहाज गिर गए, ये क्यों पूछना है? जब ऑफिशियली कुछ होगा तो निकल के आ जाएगा, और अपने समय से सब कुछ बाहर निकल के आ जाएगा। वी शुड नॉट बी इन अ हरी टू मेक न्यूज, बिकॉज बैड न्यूज सेल्स मोर। तो हम बैड न्यूज को ज्यादा इस तरह प्रमोट करें, ये बिल्कुल ठीक है नहीं है, और ये हमारे पॉलिटिशियंस को भी समझना पड़ेगा। समझेंगे पॉलिटिशियंस? आज तो मतलब पूरा का पूरा भाई, अब जैसे कहते हैं ना, आईना दिख गया डिमांड है, आपने नहीं आईना दिखा दिया आज तो, मतलब एयरफोर्स ने कि भाई ये लो पेपर जाके देख लो, पता कर लो। जनता जानती है, फिर वो वोट नहीं मिलते। कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए सबको मेरे से, क्योंकि इन लोगों ने मेरे से सवाल पूछे। एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भी अपोजिशन राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या उद्देश्य सेना का मनोबल गिराना है या जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज है उनकी खामियां निकालना है? करेक्ट। तो वो राजनीतिक उसका उद्देश्य देख रहे हैं, तो वो वही कह रहे हैं। लेकिन वो, मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि क्या आगे समाप्त हो जाएगा इस प्रकार का दोषारोपण? तो मुझे लगता है कि उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, संभावना कम ही है। राफेल को तो अब क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले राफेल की प्रोक्योरमेंट पे क्वेश्चन हुआ, पूरा अदालती मामला चला कि भाई साफ सुथरी तरीके से प्रोक्योरमेंट हुई है कि नहीं हुई है। फिर उसके बाद उसकी कॉम्पिटेंस, फिर उसके बाद कि भाई इतना महंगा खरीदा है कि भाई गिरा है कि नहीं गिरा, ये बता दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप अब लगना चाहिए। अगर पब्लिक इस चीज को अब भी नहीं समझेगी तो कब समझेगी? एट व्हाट कॉस्ट यू वांट टू अंडरस्टैंड? मैं तो कह रहा हूं आप सवाल उठाइए सर, दबादब उठाइए, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात करिए। ये मीडिया के पास बैठ के सवाल करना कि कर्नल शैलेंद्र सिंह बताइए कितने गिरे, मैं तब भी यही कह रहा था, आप मुझे बताइए कितने गिरे। मेरे तो भारती साहब ने बता दिया है, तीनों DGMO ने बता दिया है कि क्या गिरा या क्या नहीं गिरा। अब उस पर आपको विश्वास नहीं है तो यू आर एक्यूजिंग मी कि भाई गिरे। अब जब हमारे तमाम सीनियर अधिकारी कह चुके हैं, आके बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके, तो अब ये जो पूरा का पूरा ये ब्रिज सपोर्ट सिस्टम के लिए टेंडर है, दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दोज ऑल पीपल जो इस पर डाउट कर रहे थे। सर, मैं तो 36 अपने सही सलामत है। क्लोजिंग रिमार्क यही है कि कोई राफेल नहीं गिरा है, अब तो भरोसा कर लीजिए। और 114 और आ रहे हैं। 114 और आ रहे हैं।